हेलो एवरीवन, मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आप सभी का। बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे मुगल वंश और मुगल वंश में सबसे पहले किंग बाबर को हम डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हमने जाना कैसे बाबर को फरगना से निकाला गया, उसके बाद बाबर ने कैसे काबुल पर अधिकार किया और काबुल पर अधिकार करने के बाद कैसे बाबर की एंट्री इंडिया में हुई बाजौर आक्रमण के दौरान। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पानीपत की पहली लड़ाई, खानवा की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई और फिर घाघरा की लड़ाई। लेकिन इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो में हमने एक मिनी टेस्ट रखा था, उसको एक बार देख लेते हैं। कल के टेस्ट में लगभग सभी बच्चों ने सही आंसर किए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए बाबर, या फिर मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर या उमर शेख। तो राइट आंसर होगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्वेश्चन नंबर 2, बाबर का जन्म कहाँ हुआ? काबुल, भारत या फिर फरगना। तो इसका राइट आंसर होगा फरगना। नेक्स्ट, बाबर का जन्म हुआ 15 मार्च 1484, 20 मई 1485, 18 जून 1488, 14 फरवरी 1483। राइट आंसर होगा 14 फरवरी 1483। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमर शेख मिर्जा कहाँ के राजा थे? फरगना, काबुल, दिल्ली या अफगानिस्तान। तो उमर शेख मिर्जा फरगना के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ए पुल की लड़ाई कब लड़ी गई? ऑप्शन नंबर ए 1500, 1501, 1502 या फिर 1504। राइट आंसर होगा 1501। बाबर ने काबुल पर अधिकार कब किया? तो बाबर ने काबुल पर अधिकार 1504 ईस्वी में किया। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? तो बाबर ने बादशाह की उपाधि 1507 में धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पहली बार भारत में तोप खाने का प्रयोग किया था? तो राइट आंसर होगा बाबर ने पहली बार भारत में तोप खाने का प्रयोग किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पानीपत की लड़ाई, जो कि 1526 में लड़ी गई। पानीपत की लड़ाई 21 अप्रैल 1526 में लड़ी गई। कहीं कहीं पर यह डेट 20 अप्रैल भी दी गई है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने तुलगमा रणपद्धति का प्रयोग किया। तुलगमा रणनीति का मतलब क्या होता है? जैसे दुश्मनों को चारों तरफ से घिरवा लो, फिर उसके बाद उस पर हमला करो। तुलगमा ये बाबर ने उज्बेकों से सीखी थी। इस लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। तो तुलगमा रणनीति के तहत हुआ क्या कि बाबर ने इस लड़ाई में तोपखाने का प्रयोग तो किया ही था, जैसे कि उस्मानी विधि से लगाई गई थी। इस लड़ाई में तुलगमा रणनीति का प्रयोग किया गया। तुलगमा मतलब कि जैसे तोपें फ्रंट में लगाई गई थी, तोपों के पीछे पैदल सैनिक लगाए, खंदकों में तोपों को रखा गया, दाएं और बाएं घुड़सवार सिपाही थे। इब्राहिम लोदी ने फ्रंट में हाथी लगाए हुए थे, हाथी के पीछे पैदल सेना, दाएं व बाएं घुड़सवार सिपाही थे। इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1.5 लाख सिपाही थे और बाबर के पास लगभग 30-40 हज़ार सिपाही थे। लेकिन बाबर ने तुलगमा रणनीति का प्रयोग किया। बाबर ने अपने घुड़सवारों को आदेश दिया कि वो इब्राहिम लोदी की सेना को चारों तरफ से घेर ले और फिर उसके बाद तोपों से कहा आग के गोले फेंके। इब्राहिम लोदी के हाथी पीछे भागने लगे, अपनी ही सेना को पैदल रौंदने लगे। इब्राहिम की घुड़सवार सेना भी काम नहीं आई। पीछे से तीर भाले चल रहे थे, आगे से गोले चल रहे थे। इब्राहिम की सेना बुरी तरह से मारी गई, सब भागने लगे। इस तरह बाबर ने तुलगमा रणनीति का प्रयोग किया। बाबर की सेना स्किल्ड थी। बाबर की सेना में उज्बेक भी थे, अफगान भी थे, उस्मानी भी थे, वे तुर्क, तमाम प्रकार के सिपाही थे। बाबर के सिपाही वेल ट्रेंड थे, डिसिप्लिन थे। बाबर ने अपनी ऑटोग्राफी आत्मकथा तुझके बाबरी में लिखा है
कि भारत के सैनिक मरना जानते हैं, लड़ना नहीं जानते। बाबर देख चुका था बाजौर आक्रमण के दौरान कि इंडिया के सिपाही का कोई अनुशासन ही नहीं है। वैसे तो बाबर कभी भी फ्रंट में आकर नहीं लड़ा, अपने सेनापति को ही फ्रंट में लड़ाया। बाबर के सेनापति का नाम अब्दुल अजीज था। तो पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित किया पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद। पानीपत की लड़ाई के बाद ही यहीं से मुगल वंश की नींव डाली गई। बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की। इसके बाद नंबर 2, खानवा की लड़ाई। खानवा की लड़ाई 17 मार्च 1527 को लड़ी गई। बाबर ने इस लड़ाई में राणा सांगा को हराया। राणा सांगा मेवाड़ के राजा थे। राणा सांगा सिसोदिया वंश के थे। तो राणा सांगा के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। राणा सांगा के बारे में कहा गया है कि इस लड़ाई से पहले राणा सांगा 49 लड़ाई लड़ चुका था। खानवा की लड़ाई राणा सांगा के जीवन की 50वीं लड़ाई थी। 49 लड़ाई में राणा सांगा के शरीर पर 89 तीर भालों के निशान थे। इन लड़ाइयों में एक हाथ, एक पैर और एक आंख भी खो चुका था। राणा सांगा की इस बहादुरी के किस्से सुनकर बाबर की सेना के सिपाही डर गए, लड़ने को तैयार ही नहीं हुए। बाबर के सिपाही काबुल चला जाना चाहते थे वापस। बाबर ने सोचा, अगर ये सिपाही काबुल चले गए तो राणा सांगा काबुल तक हमें नहीं छोड़ेगा। तो बाबर की चिंता यहाँ पर बढ़ गई। राणा सांगा की बहादुरी के किस्से सुनकर डर गए। इस तरह क्या हुआ, बाबर ने अपने सैनिकों की एक सभा बुलाई और उस मीटिंग में सैनिकों को एक ओजस्वीपूर्ण भाषण दिया। कहा, इंडिया में इस्लाम धर्म खतरे में है। अगर तुम सब इस काफिर, यानी काफिर होता है नॉन मुस्लिम, इस काफिर से लड़ते हुए मारे गए तो जन्नत यानी स्वर्ग जाओगे, और अगर तुम भाग गए तो तुम भी काफिर या जिम्मी कहलाओगे। तुम्हें अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। इस तरह से एक ओजस्वीपूर्ण भाषण दिया। अब बाबर के सिपाही लड़ने को तैयार हो रहे थे। अब इसके बाद क्या किया कि बाबर ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। बाबर ने तमगा टैक्स भी हटा दिया। तमगा टैक्स मुस्लिमों से लिया जाता था, यानी कि मुस्लिम व्यापारियों से लिया जाता था। जैसे शहर में आए, सामान बेचे, उससे पहले तमगा टैक्स देना होगा। शहर से पहले चुंगी यानी कि एक चेक पोस्ट लगा होता था, वहाँ तमगा टैक्स लिया जाता था। मुस्लिमों का समर्थन देने के लिए तमगा भी हटा दिया। इस तरह से पूरा माहौल तैयार किया। अब लड़ाई जैसे शुरू हुई बाबर और राणा सांगा की, बाबर फ्रंट में आकर नहीं लड़ा, अपने सेनापति को फ्रंट में किया। लेकिन राणा सांगा अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए फ्रंट में हाथी पर बैठकर सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था। एक तीर राणा सांगा की दूसरी आंख में लगी। एक आंख पहले गंवा चुका था। हाथी के अवधे पर घायल होकर गिर पड़ा। एक हाथ, एक पैर और एक आंख पहले ही खो चुका था और इस लड़ाई में दूसरी आंख भी खो दी। अब इसके बाद हाथी के अवधे पर लड़ रहा था, घायल होकर गिर पड़ा। इसका हाथी यानी कि राणा सांगा का हाथी बड़ा ही समझदार था, इसको मैदान से लेकर भाग गया। देन बाबर ने क्या किया, तुलगमा के अंदर इन सभी सिपाहियों को घिरवा लिया, यानी कि राजपूत सैनिकों को घिरवा करके उनका सरकलम करवा दिया और फिर गाजी की उपाधि धारण की। खानवा की लड़ाई के दौरान बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का अर्थ होता है गैर मुसलमानों की हत्या कर देने वाला। वैसे तो गाजी का शुद्ध अर्थ होता है योद्धा। ऐसा मुस्लिम योद्धा जो गैर मुसलमानों के सर कलम करवा दिया हो। अब राणा सांगा क्या हुआ, कहीं पर छिपा हुआ था, लेकिन राणा सांगा का एक बेहद करीब रिश्तेदार बता दिया कि राणा सांगा यहाँ छुपा हुआ है बाबर को। बाबर ने राणा सांगा को पकड़कर 1528 में जहर दे के मार दिया।
या फिर तलवार से उड़ा दिया। अलग अलग किताब में अलग अलग इसके फैक्ट दिए हुए हैं, किसी बुक में तलवार से और किसी बुक में जहर देकर मार दिया। तो 1528 में राणा सांगा की हत्या बाबर के द्वारा की गई। खानवा की लड़ाई में सिर्फ इतना ही। इसके बाद 1528 चंदेरी की लड़ाई। चंदेरी के राजा मोदनी राय मालवा एमपी के किंग, यह एक राजपूती थे। 1528 में चंदेरी की लड़ाई बाबर ने मोदनी राय को हराया। इस लड़ाई को भी जिहाद का नाम दिया गया। तो ऐसी कौन सी लड़ाई है जो बाबर ने जिहाद के नाम पर लड़ी? पहली लड़ाई खानवा की लड़ाई और दूसरी लड़ाई चंदेरी की लड़ाई, जो कि जिहाद के नाम पर लड़ी गई। जिहाद जो कि एक धर्म युद्ध होता है। इसके बाद बाबर ने यह सोचा कि कहीं राणा सांगा राजपूतों को इकट्ठा न कर दे और ये राजपूत एक होकर कहीं बाबर को चंदेरी में ना हरा दे, क्योंकि राणा सांगा इस टाइम कहीं छिपा हुआ था और राजपूतों से कांटेक्ट भी करने लगा था। राजपूतों को अपने यहाँ बुलाया और प्लान किया कि 1528 में जब बाबर चंदेरी की लड़ाई लड़ रहा होगा तो राणा सांगा अन्य राजपूत सैनिकों के साथ बाबर पर पीछे से हमला करके खानवा की हार का बदला ले लेगा। बाबर ने 1528 में राणा सांगा की हत्या कर दी। राणा सांगा तो मारा गया 1528 में, लेकिन बाबर को शक हो रहा कि कहीं राणा सांगा ने अपना काम न कर दिया हो, राजपूतों को मिला दिया न हो। बाबर ने चंदेरी की लड़ाई को भी जिहाद का नाम दे दिया। इसके बाद बात करते हैं 1529 घाघरा की लड़ाई। घाघरा जो कि बिहार की एक नदी का नाम है। बाबर ने इस लड़ाई में महमूद लोदी को हराया। घाघरा की लड़ाई एकमात्र ऐसी लड़ाई है जो भारत में पहली बार पानी की सतह पर भी लड़ी गई और जमीन पर भी लड़ी गई। बाबर की यही 4 लड़ाइयाँ सबसे इम्पोर्टेंट थी और यहीं से सभी क्वेश्चन लगभग यहीं से बन जाते हैं। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।